Okay, students, myself Gaurav Kade from Kaushalya Academy. So today we are going to start a very important topic, and the topic name is basically this topic is the part of modern physics, और वो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे बेसिकली ड्वेल नेचर. ओके, एंड ड्वेल नेचर में जो मेन जो हमारा अभी जो 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 इस लेक्चर में हम जो प्लान किए हैं वो हमारे पास है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. सो जैसे दिख ही रहा है हमारे पास यहाँ पे कि ड्वेल नेचर. तो ड्वेल नेचर मतलब सर वो होता है ना, दो बिहेवियर, किसी के पास दो कैरेक्टर हो, आपका कोई फ्रेंड होगा उसके पास में वो डबल नेचर होगा, तो वैसे ही ड्वेल नेचर. अब यहाँ पे सर किसके बारे में बात हो रही है? लाइट. क्योंकि लाइट के पास में सर पार्टिकल नेचर तो है, या सॉरी वेव नेचर तो है हमारे पास. लाइट के पास में जो पूरा का पूरा हमने वे ऑप्टिक्स जो डिस्कशन किया या वे ऑप्टिक्स हमने कवर किया. अब यहाँ पे ऐसी बात हो रही है कि सर लाइट के पास में पार्टिकल नेचर भी है, और उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ, और उसी एक्सपेरिमेंट के नेम पे ये चैप्टर है. अच्छा, चैप्टर के एंड में हम ये भी देखेंगे कि जो मैटर है जो कि पार्टिकल नेचर है, अगर उसको बहुत ज्यादा वेलोसिटी दे दी जाए, बहुत ज्यादा वेलोसिटी अगर उसको हम दे दें, बहुत ज्यादा उसको हम हाई स्पीड में रख दें, तो वो भी एक वेव नेचर वहां पे शो कर रहा था. इज वेरी इंटरेस्टिंग कि जो पहले वेव मानते थे वो पार्टिकल बन गए लाइट, और जो स्मॉल हमारे पास पार्टिकल्स है, ये मार्कर हो गया, ये बोर्ड हो गया, ये फैन, लाइट, ये सब मैटर है. अगर इनको बहुत हाई स्पीड में अगर हम चलाएं 10 की पावर 4 मीटर पर या 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड में, तो ये पार्टिकल ये वेव नेचर दिखा रहे. इज वेरी मतलब अजूबा टाइप का हो गया इस चैप्टर में. तो कि सर पार्टिकल वाले लोग वेव नेचर दिखा रहे हैं, वेव नेचर वाले पार्टिकल नेचर दिखा रहे हैं. ओके, सो आगे कंटिन्यू करते हैं. पहले हम समराइज कर लेते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स इस चैप्टर के अंदर में आने वाले हैं. तो फर्स्ट तो है, नाम ही है सर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. उसके बाद है लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक. वेरी इंपॉर्टेंट कि क्या क्या लॉज है, किस कौन से कंडीशंस में ये जो फिनोमिना है वो होगा. फिर उसके बाद कुछ टर्म्स आएंगे जैसे कि वर्क फंक्शन, उसके बाद थ्रेशोल्ड एनर्जी. थ्रेशोल्ड एनर्जी में भी दो टर्म्स और आएंगे, एक होगा आपके फ्रीक्वेंसी के फॉर्म पे और एक होगा वेवलेंथ. उसके बाद आइंस्टीन इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. बेसिकली जो क्वेश्चंस बनेंगे, जो हमारे न्यूमेरिकल्स, जो हमारे एग्जामिनेशंस पे आएंगे, चाहे वो आपका मेडिकल नीट एग्जाम हो, जेईई मेंस हो, जेईई एडवांस हो, उसमें यहीं से जनरली क्वेश्चंस आने वाले हैं, और डेफिनेटली क्वेश्चन तो इस टॉपिक से बनता ही है. और उसके बाद है फोटो इलेक्ट्रिक करंट. करंट भी आ जाएगा फिर, और फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल. तो सर सबसे पहला चीज जो क्वेश्चन हमारे दिमाग में आना चाहिए कि सर व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. क्या होता है सर, ये क्या है, ये क्या, किस फिनोमिना का नाम है, किस चिड़िया का नाम है ये. तो ये बता दें आपको, द फिनोमिना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस बाय इंसिडेंस ऑफ लाइट. मतलब फोटोन. ये क्या है सर? लाइट के बगल में फोटोन, अभी हम डिस्कस करेंगे. इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. ये तो हम जानते हैं कि लाइट जो है वो बहुत ही स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना है, और उस स्मॉल पार्टिकल का नाम है फोटोन. तो सर व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? द फिनोमिना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो यहां पर अगर हम देखें कि मान लीजिए कि हमारे पास मेटल का कोई सरफेस है, दिस इज द मेटल सरफेस, कोई मेटल का सरफेस है. तो हमारे पास जो है कि सर पहला कंडीशन क्या है कि व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. The phenomena of emission of electron from metal surface by incidence of light. अगर हम लाइट मार के फोटोन निकाल दें, कहां से निकालेंगे सर? किसी मेटल से. किससे निकालेंगे? किसी मेटल से. मान लीजिए मेटल का ये सरफेस है, और यहां पर हमने क्या किया, यहां पे से लाइट इंसिडेंस करा दिया. दिस इज द लाइट इंसिडेंस हुआ यहां पे, मतलब फोटोन आ रहे हैं. यहां पे कौन आ रहे हैं? यहां पे फोटोन आ रहे हैं. और यहां पर इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब वहां पर इलेक्ट्रॉन एमिट हो गए, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए. यही फिनोमिना आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है. दैट्स इट. इसके अलावा अलग बात है, कंडीशंस आएंगे, कितनी एनर्जी आएगी सर, कितनी एनर्जी चाहिए उसको निकलने के लिए. बट अभी ये बेसिक अगर क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो ये आंसर आपके पास है द फिनोमिना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. कि लाइट मार के, वैसे बहुत और भी तरीके हैं हम इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कराने के, लेकिन हम यहाँ पे लाइट का यूज कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम है फोटो. फोटो मतलब फोटोन, फोटोन मतलब लाइट, इसलिए इस फिनोमेना का नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. वैसे तो और भी तरीके हैं जिससे हम इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सकते हैं, इजेक्ट करा सकते हैं, बट यहाँ पर हम लाइट का यूज
कर रहे हैं, इसीलिए यहां पर हम बोला जा रहा है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो बेसिक हमारा ये डेफिनेशन पार्ट हो गया। अब जैसे कि पहले बातें हो रही थी कि जो लाइट है, तो सर यहां इस चैप्टर में क्या होने वाला है, इस चैप्टर में ये होने वाला है कि जो वेव नेचर तो हम जानते हैं लाइट का, अब वेव नेचर के साथ साथ पार्टिकल नेचर भी आ जाएगा, और इसीलिए इस एक्सपेरिमेंट का नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, शॉर्ट में हम पीई लिखेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अच्छा, जो मैटर होते हैं, तो जो मैटर है हमारे पास, ये मार्कर, ये लाइट, ये बोर्ड, एवरीथिंग, अगर इसको बहुत ही हाई स्पीड दे दी जाए तो वो भी वेव नेचर शो करते हैं। और ये प्रूफ हुआ था एक एक्सपेरिमेंट से जिसमें इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर आया था। अब इलेक्ट्रॉन का नेचर आ गया, मतलब सब सारे मैटर के अंदर में इलेक्ट्रॉन ही है, मतलब वो वेव नेचर दिखाएंगे। बट यहां पे तो हम बेसिकली लाइट का बात करने वाले हैं, और वो भी पार्टिकल नेचर। अब चूंकि कौन आ रहा है वहां से, कौन उन लाइट से कौन आ रहा है, सर फोटोन, और फोटोन हिट कर रहे हैं मेटल के सरफेस को, फोटोन हिटिंग टू मेटल सरफेस एंड इजेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इजेक्शन ऑफ अ इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले फोटोन का एक इंट्रोडक्शन जरूरी है, फोटोन के पास क्या चीज है, क्या चीज नहीं है, ठीक। तो पहला चीज है कि लाइट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, बहुत ही स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना है लाइट, और उस स्मॉल पार्टिकल का नाम है फोटोन, उस स्मॉल पार्टिकल का नाम है फोटोन, या तो उसको हम बोलेंगे वेव पैकेट्स, या फिर एनर्जी के पैकेट्स, एनर्जी पैकेट्स, या फिर क्वांटा। तो बहुत सारे नाम है सर इसके, लेकिन हम ज्यादातर ना फोटोन ही यूज करेंगे, इतने सारे नाम हम यूज नहीं करेंगे। सेकंड नंबर में आता है द मास ऑफ फोटोन नॉट डिफाइंड इन द सेंस ऑफ न्यूटनियन मैकेनिक्स, मतलब न्यूटन मतलब मैकेनिक्स, तो उसके बेसिस जैसे उसमें तो सर रेस्ट मास का भी, रेस्ट बॉडी पे भी मास है ना, जैसे मार्कर, जैसे पेन हो गया, मास तो है ना वहां पे। लेकिन ये न्यूटोनियन फिजिक्स या न्यूटोनियन के मैकेनिक्स को नहीं मानते ये लोग, ये मानते हैं कि जो रेस्ट मास ऑफ फोटोन, द रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज जीरो, ठीक है, जो रेस्ट मास है फोटोन का वो क्या है, जीरो है। ओके स्टूडेंट, और थर्ड नंबर पे आता है ऑल फोटोन ट्रैवल विथ स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हाँ, उसकी स्पीड जो है वो लाइट की स्पीड ही है। फोर्थ नंबर पे है सॉरी, फोटॉन्स आर इन न्यूट्रल इन नेचर, मतलब उनके पास चार्ज नहीं है। हम जैसे बोलते हैं ना, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज है, सर प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके पास चार्ज नहीं है, न्यूट्रल इन नेचर है। ईच फोटोन हैज अ डेफिनेट एनर्जी एंड डेफिनेट मोमेंटम, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अभी इस पूरे पॉइंट्स में आई थिंक दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, कि एक फोटोन के पास कितनी एनर्जी है, सर वो है hc/λ। हियर h इज अ प्लैंक कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है 6.626 × 10⁻⁻34। बस न्यूमेरिकल में तो हम लेकिन 6.6 लेके काम करेंगे। अगर हम h और c की वैल्यू पुट कर दे, क्योंकि दोनों के दोनों कांस्टेंट है, c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम, जो कि 3 × 10⁸ है, अपॉन पे लैम्डा। तो यहां पर अगर हम लैम्डा को नैनोमीटर में रखें और इसको इलेक्ट्रॉन, और यहां पर ऊपर में वैल्यू डालेंगे तो आ जाएगा 1240। तो ये एक न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। और यहां पर मोमेंटम क्या हो जाएगा, h अपॉन पे लैम्डा। स्टूडेंट, मोमेंटम क्या हो जाएगा, h/λ। ओके, तो ये था एक फोटोन का एक सिंपल सा एक इंट्रोडक्शन कि फोटोन में। अच्छा, आगे हम और भी फॉर्मूले देख सकते हैं। अब जैसे कि यहां पर हमको पता है सर कि जो लाइट के बारे में बात करेंगे हम, क्योंकि हम बात कर रहे हैं फोटोन, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, फोटोन। और फोटोन क्या है भाई, जिसकी स्पीड लाइट की, तो डेफिनेटली लाइट की स्पीड के बारे में बात करेंगे। तो जो स्पीड होता है वो क्या होता है सर, वो अगर हम स्पीड बताएं तो सर डिस्टेंस अपॉन टाइम। चूंकि हम बातें कर रहे हैं यहाँ पे, तो डिस्टेंस क्या लेंगे सर, वो वही वेव नेचर से जो डिफाइन है डिस्टेंस, हाँ सर लैम्डा, यस। तो डिस्टेंस क्या होगा, लैम्डा अपॉन पे एक साइकिल कंप्लीट करने का टाइम, टी, कैपिटल टी, तो यहां पे लेंगे हम कैपिटल टी। तो दिस इज द बेसिक फॉर्मूला। अच्छा, वी नो दैट कि जो फ्रीक्वेंसी होती है ना सर, वो 1/t होती है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t। अच्छा, तो हम यहां पे c इज इक्वल टू क्या लग सकते हैं, 1/t के प्लेस में फ्रीक्वेंसी, तो लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी, ये भी एक फॉर्मूला आ गया हमारे पास। अच्छा, तो सर यहां से लैम्डा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू सर c/f हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू c/f हो जाएगा। अच्छा, तो लैम्डा इज इक्वल टू c/f हो गया, ठीक है।
अब यहाँ पे सीधे सीधे हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला रख सकते हैं। अच्छा, एक और चीज भी देख लीजिए यहाँ पे कि ये तो हो गया सी के फॉर्मूले में 1/t इज इक्वल टू दिस और लैम्डा इज इक्वल टू हो गया आपके पास में दिस। अच्छा सर, फ्रीक्वेंसी का डिफाइन कीजिए कि फ्रीक्वेंसी यहाँ पे और क्या रिलेशन बनाएंगे। इसी रिलेशन को और आगे भी लिख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा। इसी इक्वेशन को आप उठा दिए। अच्छा, एनर्जी इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला मेरे पास, एनर्जी इज इक्वल टू है एच सी बाय लैम्डा। तो सी बाय लैम्डा इज इक्वल टू क्या दिख रहा है, सी बाय लैम्डा फ्रीक्वेंसी, तो एच एफ। तो दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज अनदर फॉर्मूला फॉर एनर्जी। किसकी एनर्जी है सर, फोटोन, एक फोटोन की एनर्जी, एच सी बाय लैम्डा या तो एच एफ। और सर मोमेंटम कितना होगा, मोमेंटम होगा सी एच बाय लैम्डा। यहां पर और भी हम पुट कर सकते हैं, अगर आप चाहो तो वहां पे लैम्डा का रिलेशन यहां पे पुट कर सकते हैं सी बाय एफ करके, तो भी हमारा और रिलेशंस हम क्रिएट कर सकते हैं अगर हम चाहे तो। ओके, बट ये मोमेंटम का बेसिक फॉर्मूला आपके पास हो गया एच बाय लैम्डा। अब जैसे क्वेश्चन, जैसे एक फॉर्मूला आया तो क्वेश्चन आना ही है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ फिजिक्स। यही तो फिजिक्स का एक ब्यूटी वाला पार्ट है कि सर फॉर्मूला आते ही हमारे पास क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो देखो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल। वेवलेंथ ऑफ फोटोन, फोटोन का वेवलेंथ दिया आपको, ठीक है, वेवलेंथ ऑफ फोटोन दिया है स्टूडेंट। ये देखो कितना दिया है, 4000 एंगस्ट्रॉम। कैलकुलेट इट्स एनर्जी, वेरी सिंपल, ठीक है। फॉर्मूला यूज करके मैं तो बोलूंगा कि पहले आप लोग सॉल्व कर लो, ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन सॉल्व कर लो, फिर आंसर मैच करो, तो थोड़ा सा आपको और अच्छा लगेगा और इंटरेस्ट आपका और डेवलप होगा। तो यहां पे देखो क्या हो जाएगा कि भाई एनर्जी का फॉर्मूला होता है एच सी बाय लैम्डा, ठीक। अच्छा सर, एनर्जी एच के वैल्यू 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34 मैंने दिखाया था आपको, ठीक है, ये वैल्यू हमने देखा था, यहाँ पे देख लीजिए ये, ठीक, मैंने आपको पहले से बताया है वैल्यू कि एच की वैल्यू ये है, सी की वैल्यू ये है। तो ये हो जाएगी एच की वैल्यू, सी की वैल्यू क्या लेंगे हम 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और लैम्डा कितना है 4000 में है, तो 4000 इंटू, अच्छा सर आर्मस्ट्रॉन्ग को कन्वर्ट करना होगा, यस कन्वर्ट करना होगा क्योंकि हम पूरी की पूरी बातें एसआई यूनिट पे ही करते हैं। ओके ठीक, तो 6.6 इंटू वो वैल्यू को उठा लीजिए स्टूडेंट, यहाँ पे अपॉन पे ये 4 हो जाएगा। अच्छा ये 30 और ये 10 की पावर माइनस, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या डायरेक्टली, बताओ 3 और -10 चलेगा सर, हाँ सिंपल सा कैलकुलेशन है। और यहाँ पे देखो ये है 10 की पावर -34 और ये है 8, तो क्या हो जाएगा 10 की पावर -34 में से 8 गया तो 26, मतलब -26। अच्छा अब इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा ये 3 6 18 का 8 और यहाँ पे 1 आ जाएगा, 3 6 18 1। देखो कैलकुलेशन सिंपल है ना, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ इसको चीजों को। यहाँ पे 19.8 आ गया। डिवाइड में क्या है आपके पास, डिवाइड में आपके पास 4 है, इनटू पे क्या है देख लो यहाँ पे 3 -10 मतलब -7, -7 ऊपर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस बन के जाएगा, तो -26 और +7 बन के जाएगा यहाँ पे। अच्छा 19.8 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो कितने में जाएगा, फोर्जा में जाएगा क्या, हाँ फोर्जा में जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया फोर्जा में चल जाएगा, कितना हो गया फोर्जा 16 में से आपके पास 3 गया 38 मतलब 9, 4 के टेबल में 9, तो 9 और इंटू में 10 टू दी पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 7 गया कितना बचेगा 19 बचेगा, और क्या 19, और आंसर आएंगे जूल में 40.9 नहीं है 49 आंसर से। तो इट्स वेरी सिंपल, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन मैंने दिया कि एक फोटोन की एनर्जी निकाले। अच्छा अगर उसका लैम्डा पता है तो एनर्जी पता चल जाएगी कि उस एक फोटोन के पास में कितनी एनर्जी है। तो ये था बेसिक सिंपल सा एक क्वेश्चन। अब हमने फिनोमेना देख लिया कि फोटोन आएंगे और इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, फोटोन आएगा और इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अब इस फोटोन के आने की और इलेक्ट्रॉन के निकलने में बहुत सारे कंडीशंस हैं, जिसमें से हम बात करेंगे आइंस्टीन इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। बेसिकली इक्वेशन नहीं बोल सकते, लॉज बोलेंगे इसको हम, ठीक है, लॉज भी बोल सकते हैं, कंडीशन भी बोल सकते हैं, आगे इक्वेशन जनरेट होगा इसलिए इसका नाम रखा गया है। तो देखो जल्दी थोड़ा सा थ्योरेटिकल टॉप है, इसको एक बार जस्ट देख लेते हैं कि आइंस्टीन 1905 एक्सप्लेन्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम थ्योरी। क्वांटम मतलब सर बहुत ही स्मॉल पार्टिकल, ठीक है, क्वांटम थ्योरी, जिसमें एक अलग ही ब्रांच है जो फिजिक्स का क्वांटम फिजिक्स जिसको हम बोलते हैं, जिसमें हम बेसिकली चार्ज पार्टिकल, बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल
के बारे में डिस्कशन करते हैं। क्वांटा, नाम ही सुन रहे हो, क्वांटा क्वांटा। अच्छा, अ फोटोन स्ट्राइकिंग द मेटल सरफेस ट्रांसफर होल ऑफ इट्स एनर्जी, और मैंने एनर्जी का फॉर्मूला आपको बताया भी था अभी। ये एच न्यू मतलब क्या होता है सर, इसमें ये फ्रीक्वेंसी है। आप इसको एफ से डिनोट करो या फिर इसको न्यू से डिनोट करो, दोनों एक ही है। इसको आप एच एफ भी बोल सकते हो, कि जो कि एनर्जी का फॉर्मूला था, E इज इक्वल टू एच एफ, ये फॉर्मूला आया था हमारे पास में। अच्छा, टू वन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द मेटल एंड इट्स ओन एग्जिस्टेंस वैनिस्ड। क्या बोल रहे हैं फिर से देखो, फोटोन स्ट्राइकिंग द मेटल से, हाँ सर, फोटोन आएंगे और टकराएंगे। कहां से आएंगे सर, ये मान लीजिए मेटल है, ठीक है, दिस इज द मेटल सरफेस, और ये मान लीजिए फोटोन आ रहे हैं यहां पे से ऐसे, ठीक है, ये लाइट आ रही है, मान लीजिए फोटोन आ रहे हैं यहां पे, और यहां से सर इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ऐसे, इजेक्ट होंगे। कौन इजेक्ट होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। अच्छा, होल ऑफ इट्स एनर्जी, मतलब इसके पास जितनी एनर्जी है, फोटोन आ रही है मतलब यहाँ पे कौन आ रहा है, फोटोन आ रही है मतलब एनर्जी आ रही है सर, एनर्जी मतलब इसका HF एनर्जी। ये पूरी की पूरी एनर्जी किसको मिल जाएगी, इलेक्ट्रॉन को मिल जाएगी, और इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। क्योंकि आपको पता ही है, हमने थोड़ा सा एटॉमिक स्ट्रक्चर वगैरह में हम देख चुके हैं कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, तो इलेक्ट्रॉन को अगर एनर्जी दे दी जाए, उतनी जरूरत से ज्यादा दे दी जाए, तो बाहर निकल जाएगा। ओके, और बोला जा रहा है कि एनर्जी HF टू एनी वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अच्छा, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन के लिए जिम्मेदार है, ठीक है, मतलब अब एक फोटोन आ रहा है तो वो एक इलेक्ट्रॉन के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि वो एक इलेक्ट्रॉन बाहर एजेक्ट करेगा, और इट्स ओन एग्जिस्टेंस वेनिस्ड, मतलब उसका पूरा का पूरा एग्जिस्टेंस खत्म हो गया। रीजन, क्योंकि उसने पूरी एनर्जी आपको दे दी। फोटोन तभी तक तो है जब तक उसके पास एनर्जी है, और वो कितनी होगी, hc/λ। अब जो हम एनर्जी देते हैं, द एनर्जी सप्लाइड टू इलेक्ट्रॉन इज यूज्ड इन टू वेज। वो दो तरीके से खर्च होती है, होता है ना, जैसे पापा जी हमें, हमारे पेरेंट्स बोलते तो हमें कि लीजिए अमाउंट और जाके कुछ अपना स्टेशनरी ले लीजिए, लेकिन हम उसको दो तरीके से यूज करते हैं, कुछ हम अपने स्टेशनरी में और कुछ उधर से आते आते अपने बाकी के जो हमें जो खर्च करने में भी, कुछ खाने में, ठीक है, आते आते जो होता है हमारा आइसक्रीम में तो आपके पापा जी ने अमाउंट तो दिया था स्टेशनरी के लिए, लेकिन आपने दो जगह खर्च किया उसको, कुछ स्टेशनरी खरीदा, कॉपी पेन वगैरह, और कुछ आते आते आइसक्रीम खा लिए, ठीक। तो जो एनर्जी हम देंगे वो दो तरीके से खर्च होगी। एक होगा इन फॉर्म ऑफ वर्क फंक्शन, ये क्या है सर, वर्क फंक्शन क्या है, अभी आएगा सर। और दूसरा होगा टू गिव काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ एमिटेड इलेक्ट्रॉन। अच्छा, तो दो तरीके से खर्च होगी, एक होगा एमिट इलेक्ट्रॉन। अच्छा अच्छा, सच कुछ समझ में आ रहा है। अब जैसे कि मान लीजिए दिस इज द मेटल सरफेस, ये मेटल का सरफेस है। अब यहां पे कौन आ रहे हैं सर, यहां पे तो सर लाइट आ रही है, लाइट आ रही है, ठीक, और यहां से कौन निकल रहा है सर, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं यहां पे, ठीक, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं, लाइट्स आ रही है, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं तो इन फॉर्म ऑफ वर्क फंक्शन का मतलब क्या होता है, टू एमिट इलेक्ट्रॉन। कुछ एनर्जी ये मेटल बोलेगा, कौन बोलेगा, सुनो सुनो सुनो, मेटल बोलेगा कि मुझे इतनी एनर्जी दो तो ही मैं इलेक्ट्रॉन को फ्री करूंगा। यस, अब थोड़ा सा वैल्यू पे आते हैं। मान लीजिए कि मेटल ने बोला कि मुझे आप 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दो, तब मैं इलेक्ट्रॉन को रिलीज करूंगा, मतलब जाने दूंगा। और यहां से जो फोटोन आ रहे हैं, मान लेते हैं भी उसकी एनर्जी है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ओके स्टूडेंट, तो जो 10 आ रहे हैं, जो 10 आ रहे हैं उसमें से 4 तो पहले ही खर्च हो गया इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए, इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए। तो सर मतलब इलेक्ट्रॉन 4 वोल्ट तो ये ले लिया, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो ये ले लिया, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये इलेक्ट्रॉन कितना लिया आप, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही तो एनर्जी आ रही है, 10 आ रही है यहां पे से। बट लेकिन अब आप हर बार बोलेंगे कि सर कि पूरा का पूरा वो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेके निकले, तो जरूरी नहीं है। हाँ, ये तो फिक्स है कि 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये जो वर्ड आया कि इन फॉर्म ऑफ वर्क फंक्शन टू एमिट इलेक्ट्रॉन, अगर आपने 4 से कम एनर्जी दिया, 4 से कम एनर्जी दिया, तो इलेक्ट्रॉन निकलने से मना कर देगा। मेटल बोलेगा मैं इलेक्ट्रॉन नहीं जाने दूंगा, क्योंकि मेरे लिए इतनी एनर्जी दे दो, मुझे तो फ्री करना ना इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन तो बाउंडेड है, बढ़िया मस्त, वो न्यूक्लियस के गोल गोल घूम रहा है, न्यूक्लियस में चारों तरफ घूम रहा है, ठीक है, टोटल एनर्जी नेगेटिव है, तो उसको एनर्जी देनी होगी तभी वो रिलीज होगा। ओके,
अदरवाइज तो रिलीज नहीं होगा, मतलब दैट मीन्स एमिट ही नहीं होगा। इस वजह से ये तो हो गया मिनिमम। अब अच्छा, यहां भी एक कंडीशन है कि जरूरी नहीं कि पूरा का पूरा 6 लेके निकले, हो सकता है निकलते समय अगल बगल वाले को टक्कर वक्कर मारे, अगल बगल वाले को कोलाइड करे। ओके, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। तो यहां पर जो हम जो एक, तो सर क्या हम एक इक्वेशन बोल सकते हैं कि जो भी एनर्जी आ रही है मान लो वो ई है, जो एनर्जी आ रही है वो ई है। अच्छा सर, वर्क फंक्शन जो होता है मान लेते फाई नहीं, यहां पे एफ नहीं, इसको हम डिनोट करते हैं फाई से। तो मान लेते हैं वर्क फंक्शन डिनोटेड बाय फाई, एक सिंबल है यूज कर लिए। और मान लीजिए एनर्जी लेके निकल रहा है इलेक्ट्रॉन। अच्छा सर, इलेक्ट्रॉन चल रहा है मतलब मोशन में है। सर मोशन में होने के कारण कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी। मोशन में है वो, तो काइनेटिक एनर्जी। मान लेते हैं मोशन के कारण इसके पास काइनेटिक एनर्जी क्या है? के ई है। तो क्या जो एनर्जी आ रही है ई, तो हम बोलेंगे ई आ रही है। सर ई दो जगह में खर्च हो रही है। एक हो रही है सर इलेक्ट्रॉन को एमिट करने के लिए, अगर वो निकलेगा ही नहीं, एमिट ही नहीं होगा, तो कहां से बाहर दौड़ेगा? एमिट करने के लिए। मतलब सर उतना तो चाहिए ही चाहिए, प्लस बची हुई एनर्जी लेके दौड़ रहा है, दैट मीन्स बची लेके निकल के मोशन पे लगा दिया, मतलब निकला और बस चल पड़ा, मतलब यहां पे आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी। बट ये बोल पाना कि ये इक्वेशन 100% करेक्ट है, ये गलत बात। ये पूरा करेक्ट नहीं है सर, पूरा काफी सारे बुक्स में भी ये दिख जाता है काफी सारी जगह में, बट लेकिन पूरी तरीके से 100% करेक्ट नहीं है। क्यों? जरूरी थोड़ी कि इलेक्ट्रॉन 6 लेके निकले। हो सकता है कि इधर आप इधर ई है आपके पास, इधर फाई है, मैं एक रिलेशन बना के समझा रहा हूं आपको, और उसके बाद में मान लेते हैं काइनेटिक एनर्जी। भाई 10 की एनर्जी है, ये तो 4 लेगा ही लेगा, सारी जो भी है सब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। अब हो सकता है कि सर पूरा का पूरा एनर्जी काइनेटिक में मिले, एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये भी तो हो सकता है 10 की एनर्जी आ जाए, ये तो फिक्स है 4, हो सकता है 5 लेके निकले। सर 1 कहां गया? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहां पे मेंटेन नहीं है। क्या पता सर अगल बगल वाले को टक्कर मारते हुए अपनी एनर्जी लूज कर दिया होगा। क्या ये भी तो हो सकता है? 10 आ रहा है, ये तो फिक्स है सर, मिनिमम तो चाहिए चाहिए 4, तो चाहिए चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बट सर हो सकता है कि 3.5 लेके निकले, सर बचा हुआ क्या पता टक्कर मार दे। तो इस वजह से ये इक्वेशन को 100% बोलना सर पूरी तरह से करेक्ट नहीं है। यहां पर एक लगाना पड़ेगा वर्ड मैक्सिमम। अब ये 100% है, अब ये ऑलवेज ट्रू कि कितना भी ले ले, कितना भी ले ले, मैक्सिमम वो 6 से ऊपर नहीं ले सकता अगर 10 की एनर्जी है और वर्क फंक्शन 4 है। तो यही है कंडीशन आ सकता है मैक्सिमम वाला, जिसमें उसकी काइनेटिक एनर्जी 6 आ रही है। खुद सोच के देख लो एक बार कि क्या काइनेटिक एनर्जी 7 हो सकती है? थोड़ा सा सोचो, क्या 7 हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि 4 तो यही लेगा, ये मेटल वाला तो 4 लेगा, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए लेगा, उसके बाद ही ये इलेक्ट्रॉन को जाने दे रहा है। मतलब ये इस 4 से तो एक कम में भी नहीं मानेगा, 3.9 में भी नहीं मानने वाला। तो स्वाभाविक सी बात है कि सर 6 से ज्यादा तो एनर्जी मिल नहीं सकती, यही मैक्सिमम है। हाँ हो सकता है कभी 5 भी मिले, हो सकता है कभी 3.5 भी मिले, लेकिन मैक्सिमम यही मिलेगा, ये चीज फिक्स है। इसलिए ये इक्वेशन 100% अब करेक्ट हुआ। ठीक, तो यहां से एक इक्वेशन आ गया हमारे पास। अब हमें पूरा डिटेल में देखते हैं कि जो इन फॉर्म ऑफ वर्क फंक्शन, अच्छा जो मेटल एनर्जी की डिमांड कर रहा है, मेटल कौन कौन? मेटल, इलेक्ट्रॉन कहां से निकल रहे हैं? मेटल से निकल रहे हैं। वो जो डिमांड कर रहे हैं कि मेरे को इतना तो दो, वो है वर्क फंक्शन। उसी टर्म का नाम है वर्क फंक्शन। आगे और डिस्कस करते हैं इसे हम, कुछ की पॉइंट्स है, कुछ थ्योरी आएगा हमारे पास, देख लेते हैं। ठीक है, अब वो 88 में हेलॉज करके डिस्कवर्ड फोटो, उन्होंने पहला काम किया था इस पे। ठीक है, और एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन बाय इवेंट वाज डन बाय हर्ट्ज। द फिनोमेना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस बाय इंसिडेंस ऑफ लाइट फोटोन। ये फिर से डेफिनेशन आ गया हमारे पास कि फिनोमेना कि इलेक्ट्रॉन मार के, सॉरी फोटोन को हम इंसिडेंस करा के इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। अच्छा, एमिटेड इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन। ये एक अच्छा वर्ड है कि सर वो जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं बाहर, उसे हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। फोटो मतलब फोटोन, फोटोन मतलब लाइट, तो लाइट की वजह से निकल रहे हैं, इसलिए हम बोलते हैं उसको फोटो इलेक्ट्रॉन। ओके, तो इस वेरी सिंपल और बेसिक थ्योरी है ये। सर वो डायग्राम फिर से आ गया। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि करंट प्रोड्यूस ड्यू टू एमिटेड इलेक्ट्रॉन। अब देखो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं। सर इलेक्ट्रॉन चल भी रहे हैं, दौड़ भी रहे हैं। इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे हैं, इसका मतलब क्या सर? चार्ज का फ्लो हो रहा है, चार्ज फ्लो हो रहा है। और ये सुना सुना लग रहा है सर, चार्ज का फ्लो मतलब करेंट। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ करेंट?
सर I इज इक्वल टू चार्ज अपॉन पे टाइम, यूनिट टाइम पे कितना चार्ज फ्लो हुआ। अच्छा, चार्ज का फॉर्मूला याद कीजिए, फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक, एनी। और ई तो सर वो तो सिंगल इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम। ओके, अब मान लेते सर ये n क्या है सर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मान लेते यहां से 100 इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, तो सर करंट आ जाएगा 100 E टी। मान लेते हैं 1 सेकेंड अगर भी तो हम देख लेंगे। मतलब सर इलेक्ट्रॉन का चलना मतलब चार्ज का फ्लो, और चार्ज का फ्लो मतलब करंट बनेगा वहां पे। जरूरी नहीं कि हर बार हम वो बैटरी लगा के करंट सप्लाई करें, होता था ना हमारे पास बैटरी। तो सर ये तो बहुत ही अमेजिंग चीज है। यस, इसीलिए तो इसका मैं आपको एप्लीकेशन बताऊंगा हमारे रियल लाइफ में। जितने भी आप जो टेक्नोलॉजी देख रहे हो उसमें बहुत जगह इसका इफेक्ट है। करंट बन गया यहाँ पे, कोई बैटरी नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन करंट बन गया यहाँ पे। मतलब सर कितनी अच्छी बात है ये, और कितना मतलब हमारे लिए कितना एडवांटेजेबल है कि सर लाइट मार के करंट बना रहे हैं हम। यही तो साइंस है। ठीक, तो करंट बन गया भाई यहाँ पे। अच्छा, ये फिनोमेना देखो मैंने बता भी दिया आपको कि फोटोन आएंगे और इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। दिस इज मेटल सरफेस, अब मेटल में मारना होगा इस समय। ठीक है, और हिट करके इलेक्ट्रॉन निकालने का काम एक पार्टिकल ही कर सकता है। इसलिए इस एक्सपेरिमेंट से प्रूफ हो गया कि लाइट के पास पार्टिकल नेचर है। अच्छा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वेरीफाई क्वांटम नेचर ऑफ लाइट। अच्छा, फोटो इफेक्ट से ये भी पता चल गया कि जो क्वांटम नेचर ऑफ लाइट है, लाइट के पास में किस टाइप का नेचर है, क्वांटम नेचर ऑफ लाइट। ठीक, आगे की और जो दो चार इसके की पॉइंट्स वो भी देख लेते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन बी एक्सप्लेन बाय वेव थ्योरी ऑफ लाइट, कैन नॉट बी एक्सप्लेन। अगर आप वेव मानोगे तो इसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता वेव थ्योरी के हिसाब से। ठीक है, क्योंकि हम तो बात ही पार्टिकल नेचर पे कर रहे हैं। अच्छा, नॉर्मली फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर दोज इलेक्ट्रॉन विच आर प्रेजेंट फ्रीली एट द इनर मॉलिक्यूलर प्लेसेस इन द मैटर। मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन, बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अच्छा, explanation for photoelectric effect was given by very great scientist Einstein, very great, महान। ठीक, for this excellent work Einstein was honorable by Nobel Prize in 1920। उनको नोबल प्राइज मिला। ठीक है, आपको पता होगा ये किसी कंट्री का नहीं, पूरे वर्ल्ड का। अगर हम बहुत ही एक यूनिक डिस्कवर करते हैं तो हमें नोबल प्राइज से उन्हें सम्मानित किया जाता है। तो इनको एक ग्रेट वर्क जो उन्होंने किया था उस वजह से उनको नोबेल प्राइज दी। एक इंट्रोडक्शन है बेटा, थ्योरी है, ये क्या है कि जरूरी है। ठीक, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा फास्ट मोड पे लेके चल रहा हूं। ओके, तो थर्ड पॉइंट, एक्सप्लेनेशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाज गिवन बाय आइंस्टीन फॉर द एक्सीलेंट वर्क। आइंस्टीन वाज ऑनरेबल बाय नोबेल प्राइज, मतलब उनको एक प्राइज मिला, नोबेल प्राइज है, बहुत बड़ी बात है ये। ठीक है, वर्ल्ड वाइड ऐसे जो है महान काम हम जो करते हैं, बहुत डिस्कवरी करते हैं, तो नोबेल प्राइज। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यस, एनर्जी का कंजर्वेशन, जितनी एनर्जी आएगी और उतनी एनर्जी या तो इलेक्ट्रॉन को निकलने में खर्च होगी या तो इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में मिलेगी। तो दिस इज द बेसिक थ्योरेटिकल पॉइंट स्टूडेंट, वो वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये यहां से मेन इस टॉपिक का जो मेन पॉइंट है, या मेन बोल सकते हैं एक मूवी का जो मेन रोल, या फिर बोल सकते हो स्क्रीन या सिचुएशन, तो ये बोल सकते हो कि अब हमारे पास इस चैप्टर के जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आफ्टर ऑल हमें ये है कि हमें भाई इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आने वाले वो हमारे पास हमसे एग्जाम में तुरंत बनने चाहिए। हमें हमारा एट द लास्ट पर्पस तो यही है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, क्या है ये टर्म थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी? मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटॉन्स। ओके, थोड़ा ध्यान से सुनना है स्टूडेंट्स, क्या है कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन बिलो विच नो इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल सरफेस कैन, नो नहीं आना चाहिए यहां पे, मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन बिलो विच इजेक्शन, मिनिमम कितनी होनी चाहिए कि इजेक्शन चाहिए, हमें इजेक्शन कराना है। ठीक है, इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल सरफेस कैन टेक place is known as threshold frequency for that metal. Its value is constant for a particular metal but may be different for different metal. एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी कि उससे कम आप नहीं कर सकते। किसके लिए सर? इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन के लिए।
यहां पे लिखा है ना, मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन बिलो विच इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मेटल सरफेस, कि जो एनर्जी आ रही है उसके मिनिमम इतनी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए कि वो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करा सके। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, V जो होता है इसको ले लेते हैं, न्यू को ले लेते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन। एग्जांपल लेके समझते हैं पहले कि सर फ्रीक्वेंसी का डायरेक्ट कनेक्शन एनर्जी के साथ है, क्योंकि एनर्जी इज इक्वल टू HF या H न्यू बोलूंगा अभी, तो मैं फ्रीक्वेंसी मैंने न्यू ले लिया, मतलब डेफिनेटली एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, जितनी ये होगी इतनी। और हम जानते हैं कि मिनिमम एनर्जी तो चाहिए ही चाहिए, उससे कम तो हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि वर्क फंक्शन का डिस्कशन हमने किया था। तो इसलिए यहां पर एनर्जी का डायरेक्ट कनेक्शन फ्रीक्वेंसी के साथ है। अब ये जो होता है आपका न्यू नॉट, इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। सर वो फ्रीक्वेंसी, सुनो सुनो ध्यान से, वो फ्रीक्वेंसी जिसके लिए इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होना चाहिए, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिससे कि वो मेटल सरफेस पे इंसिडेंट हो तो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो पाए। क्योंकि अगर आप मिनिमम से कम कर दिए तो आप कितनी भी लाइट मार लो, इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि सर वो मेटल का रिक्वायरमेंट है ना कि मुझे इतनी एनर्जी तो दो, जिसको हम बोले थे वर्क फंक्शन, वो भी तो एक टर्म है हमारे पास है, वर्क फंक्शन। तो यहां पर आ जाएगा। अब देखो कुछ यहां पे कंडीशंस क्या कहेंगे। अब कंडीशन V क्या है, ये न्यू क्या है, ये हमारे पास इंसिडेंट है ना, ये देख लीजिए, ये हमारे पास इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी को न्यू बोले हैं, न्यू नॉट मतलब थ्रेशोल्ड। ठीक है, यहां पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को इंसिडेंस लेस देन न्यू नॉट, इसका मतलब यही हुआ। अगर मान लेते हैं कि इफ न्यू लेस देन न्यू नॉट, मतलब जो आने वाला है इंसिडेंट, जो लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से कम है, यही तो मतलब हुआ, थ्रेशोल्ड से कम है, तो नो इजेक्शन, नो इजेक्शन नहीं, नो नहीं नंबर इजेक्शन नहीं, नो इजेक्शन, देयरफॉर नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, होगा ही नहीं। अब इसका एग्जांपल मान लेते एक मेटल है, ठीक है। अब इसका वर्क फंक्शन जो है कि मिनिमम जो ये इलेक्ट्रॉन तभी देगा जब इसको 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी मिलेगी। अब यहां पर से आपने फोटोन यहां पे इंसिडेंट कराया, बट यहां से आने वाली एनर्जी तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करस्पॉन्डिंग कुछ उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, तो निकलेगा ही नहीं। मतलब ये एनर्जी का, हम भले यहां पर डिस्कशन कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी का, लेकिन बातें तो यहां एनर्जी से ही है, क्योंकि ये एनर्जी का ही तो फॉर्मूले में फ्रीक्वेंसी है, H इज इक्वल टू न्यू, दिस इज द फॉर्मूला, यही तो फॉर्मूला है। तो सर क्या यहां पर से इलेक्ट्रॉन निकलेगा? नहीं निकलेगा भाई, कहां से निकलेगा इलेक्ट्रॉन? यहां से इलेक्ट्रॉन यहां से नहीं निकलने वाला, इलेक्ट्रॉन यहां से नहीं निकलने वाला। क्यों? क्योंकि सर ये आने वाला है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये जो मिनिमम मेटल बोल रहा है कि मिनिमम तो मुझे इतनी एनर्जी दो ताकि मैं इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करा पाऊं, यहां पर कोई फोटो इलेक्ट्रिक नहीं होगा। अच्छा, दोनों अगर इक्वल हो गए, दोनों अगर इक्वल हो गए तो क्या होगा? मान लीजिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और आने वाली फ्रीक्वेंसी सेम हो गए, तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर जस्ट इजेक्टेड, मतलब जस्ट निकलेगा फ्रॉम द मेटल सरफेस, एंड इन दिस केस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जीरो, निकल बस निकलेगा, उसको और एनर्जी नहीं मिलेगी, चलेगा फिरेगा नहीं, चुकले करके निकल जाएगा। ठीक, उसके बाद और कोई नियम होगी, मतलब आप बोल सकते हो कि अगर ये 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो आने वाले को भी आप 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर दीजिए। सर आने वाले को भी आप क्या कर दीजिए? 6 कर दीजिए। ठीक, आने वाले को भी आप 6 कर दीजिए। ये केस हो गया, मतलब कि 6 आ रहा है और 6 ही है तो बस निकल जाएगा यहां से, पुचुक इलेक्ट्रॉन बस निकला रहेगा, उसके पास कोई रेस्ट पे रहेगा और निकला रहेगा, वेलोसिटी नहीं होगी इसके पास, क्योंकि सर एनर्जी नहीं है, बस उसको निकलने के लिए एनर्जी हम दिए थे। अच्छा, तीसरा केस है कि अगर इंसिडेंट ज्यादा है थ्रेशोल्ड से, मतलब फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल कम आउट ऑफ सरफेस अलोंग विथ अ काइनेटिक एनर्जी। अब देखो सर, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि वो मिनिमम एनर्जी है जो इस मेटल की डिमांड है, इस सरफेस की डिमांड है। अच्छा, आपने इंसिडेंट करा दिया,
अच्छी खासी एनर्जी इंसिडेंट करा दिए, अच्छी खासी एनर्जी इंसिडेंट करा दिए, ये मान लो 10। हेलो, तो सर 10 आ रहा है, लेकिन रिक्वायरमेंट कितना है, कितना रिक्वायरमेंट है हमारे पास, यहाँ मिनिमम कितनी एनर्जी मेटल की डिमांड है 6, तो ये इलेक्ट्रॉन के पास में एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाएगी। अब वो जरूरी है नहीं कि 4 ही हो, मैंने पहले भी बताया था आपको, ये नहीं कि 10 आ रहा है 6 है तो इसको 4 ही मिलेगी। हाँ, एक कंडीशन है कि मैक्सिमम 4 ही मिल सकता है। इस केस में खुद बताओ मुझे, क्या है, जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा बाहर उसको एनर्जी कितनी मिलेगी? सर 10 इनकमिंग है, 6 तो ये ले लेगा, 4 ही मिल सकता है, 4 मैक्सिमम है। क्या 5 मिल सकता है? सोचो सोचो सोचो, क्या 5 मिल सकता है? नहीं मिल सकता। कहां से मिलेगा 5? 10 आ रहा है, 6 तो ये लेगा ही लेगा, ये कम नहीं करेगा, ये वर्क, ये मिनिमम एनर्जी क्या है इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन के लिए। तो दिस आर द कंडीशन। अब वैसे ही जैसे फ्रीक्वेंसी का टर्म्स है, वैसे ही यहां पे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है, स्पेशल टाइप का वेवलेंथ। मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट फोटोन अबव विच देयर विल बी नो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन फ्रॉम मेटल सरफेस इज नोन एज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अब सीधी सीधी बात यहां पर यह है कि अगर हमें मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए तो मैक्सिमम चाहिए होगा वेवलेंथ, मैक्सिमम वेवलेंथ। क्यों? क्योंकि एनर्जी के फॉर्मूले में होता है HF और F होता है C बाय लैम्डा, तो एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लैम्डा मैक्सिमम के। किसको अब एक मैक्सिमम लेवल तक ले सकते हो, अगर ज्यादा कर दिए लैम्डा तो एनर्जी की वैल्यू कम हो जाएगी। देखो आप, अगर मैं लैम्डा को एक लेवल से ज्यादा कर दूं तो E कम हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इसके लिए मैक्सिमम वर्ड यूज किया गया है, यहां पे एक वर्ड यूज किया गया मैक्सिमम। कितना? उससे ज्यादा तो नहीं कर सकते और फ्रीक्वेंसी में उससे कम नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों का रिलेशन यहां पर है। तो यहां पे जो टर्म आता है लैम्डा नॉट, देखो बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है, C इज इक्वल टू F इज इक्वल टू C बाय लैम्डा। मतलब क्या सर, लैम्डा इज इक्वल टू C बाय F। अब अगर मैंने इसको थ्रेशोल्ड बोला है, मैंने फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड, ये तो C तो कांस्टेंट है, थ्रेशोल्ड बोला है मिनिमम फ्रीक्वेंसी, तो ये मैक्सिमम होगा। ये है फॉर्मूला, हालांकि वही फॉर्मूला है। अगर ये मिनिमम दिखाएगा तो ये मैक्सिमम शो कर रहा है उस पर्टिकुलर टाइम पे, मतलब जिस समय आप बोल सकते हो कि फ्रीक्वेंसी मिनिमम, उसमें आपका लैम्डा मैक्सिमम, और ये वही मैक्सिमम लैम्डा आपका थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहलाएगा। अब सर वर्क फंक्शन के टर्म्स में भी देख सकते हैं इसको, हम चाहे तो वर्क फंक्शन के टर्म्स में भी हम देख सकते हैं आप, कि जैसे कि मान लीजिए वर्क फंक्शन है। अच्छा, अब यहां पर एक फॉर्मूला हम डिराइव करना चाहते हैं, एक फॉर्मूला हम लेके आना चाहते हैं, एक फॉर्मूला कि अब इतना तो समझ में आ गया सर कि वर्क फंक्शन ज्यादा होना चाहिए। किससे ज्यादा होना चाहिए? ये भी तो एक एनर्जी है। वर्क फंक्शन अगर हम एमिशन कराना चाहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम परफॉर्म कराना चाहते हैं, तो वर्क फंक्शन या तो ग्रेटर हो जाए या तो इक्वल हो जाए किसके, HF के। एनर्जी तो है ये, HF क्या है, एनर्जी तो है भाई। वर्क फंक्शन मतलब वो मिनिमम एनर्जी सर, उतना तो देना ही, याद कीजिए मेटल की डिमांड, आप इतना तो दो मुझे तभी मैं इलेक्ट्रॉन को जाने दूंगा। अच्छा, अगर ये एग्जैक्टली इक्वल वाला केस है यहां पे, तो H, और यहां पर ये जो फ्रीक्वेंसी होगी वो स्पेशल टाइप की होगी, दिस इज मिनिमम फ्रीक्वेंसी। यही तो है। देखो बड़ा हो जाए तो कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है, लेकिन अगर एग्जैक्टली जो आने वाली लाइट और जो है वो जो बिल्कुल थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की एनर्जी आ रही है, मतलब F0 वाली एनर्जी रिलीज हो रही है, तो उस केस में क्या होगा, जस्ट बराबर होंगे। जस्ट बराबर होगा ना, वो तो केस बताया भी था आपको मैं कि अगर ये 6 है और हम चाहते हैं कि जस्ट निकल जाए, बस निकल जाए, तो क्या होगा, यहां से 6 का लेके आ जाओ, तो दोनों टर्म में इक्वल होंगे। जो आने वाली एनर्जी इक्वल टू वर्क फंक्शन, क्या काइनेटिक एनर्जी को कुछ नहीं मिला, तो ये भी आपका एक स्पेशल टाइप का फॉर्मूला आप बोल सकते हो कि यही सेम फॉर्मूला, मतलब पर्टिकुलर कंडीशनल फॉर्मूला, क्योंकि वर्क फंक्शन इज ऑल्सो द फॉर्म ऑफ, किसका फॉर्म है सर ये, सर डेफिनेटली आपका एनर्जी का फॉर्म है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बेसिक टर्म्स है। अब लैम्डा के टर्म में कुछ कंडीशन देखें कि अगर इंसिडेंस जो लैम्डा है वो लेस देन है, कम है, मतलब कम है। देखो कम हो जाए लैम्डा में दिक्कत चलेगा, ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि एनर्जी का रेसिप्रोकल रिलेशन है, इनवर्सली रिलेशन है। बार बार लिख रहा हूं मैं, E इज इक्वल टू HC बाय लैम्डा, ये देखो इनवर्सली रिलेशन है, ये ज्यादा नहीं होना चाहिए
एनर्जी कम हो जाएगी। तो अगर इंसिडेंट लाइट का वेवलेंथ लैम्डा नॉट से कम है, देन टेक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, सॉरी, देन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल टेक प्लेस एंड इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन विल पॉजेस काइनेटिक एनर्जी। बहुत इंपॉर्टेंट कि अगर वेवलेंथ, आने वाला वेवलेंथ, इंसिडेंस वाला वेवलेंथ कम है, किससे? लैम्डा नॉट से। लैम्डा नॉट थ्रेशोल्ड मैक्सिमम वेवलेंथ है, उससे कम है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अच्छा, दोनों बराबर हो गए तो वो वाला केस है फिर से कि देन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जस्ट इलेक्ट्रॉन बस निकलेगा, उसके पास और एनर्जी नहीं होगी, मतलब काइनेटिक एनर्जी उसके पास नहीं होगी। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, सब अभी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स चल रहे हैं ये, कि अगर दोनों इक्वल हो जाए तो निकलेगा इलेक्ट्रॉन, लेकिन चलेगा नहीं, दौड़ फिर नहीं पाएगा, चल के तुम दौड़ के नहीं जा पाएगा। ओके, अच्छा, अगर लैम्डा ज्यादा हो जाए थ्रेशोल्ड से तो बात ही खत्म हो गई। लैम्डा अगर ज्यादा हो, मैंने बताया था कि अगर आपने लैम्डा नॉट जो है वो मैक्सिमम, इससे ज्यादा रखने का अधिकार नहीं है। इससे ज्यादा वेवलेंथ कर दिए, मान लीजिए कि किसी मेटल सरफेस के लिए बोला जा रहा है कि भाई 4000 आर्मस्ट्रांग है, ठीक है, ये एक थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोल दिए इतना, तो इससे ज्यादा का लाइट मारोगे तो फिर नहीं निकलेगा ना। इससे ज्यादा का लाइट मारोगे, इससे ज्यादा का लाइट अगर आप दे दिए, 5000 आर्मस्ट्रांग की लाइट इंसिडेंट करा दिए, तो सर कहां से निकलेगा? एनर्जी कम कर दिए ना आप, लैम्डा बढ़ा के एनर्जी कम, ठीक है, तो निकलेगा ही नहीं। तो ये वाला भी कंडीशन यहां पर आ गया फिर से, ठीक है, और बड़ा ये ग्रेटर हो गया तो नहीं। अब यहीं से देखो फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा कि मतलब फाई क्या होना चाहिए? फाई के लिए फॉर्मूला ने बताया था स्पेशल केस में कि फाई इज इक्वल टू ये, तो यहीं से फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास में। एफ नॉट हम देख चुके हैं, सी बाय लैम्डा नॉट, ये भी तो फॉर्मूला हो गया। तो फाई का फॉर्मूला इन टर्म ऑफ एच सी बाय लैम्डा नॉट, ये फॉर्मूला स्पेशल केसेस में ये, ठीक है, क्योंकि मैंने बोला था कि उस समय जिस समय मिनिमम होगी फ्रीक्वेंसी उस समय मैक्सिमम होगा लैम्डा, जिस समय मिनिमम होगी फ्रीक्वेंसी उस समय होगी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और उस समय जो वेवलेंथ होगा वो होगा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। क्लियर स्टूडेंट? ज्यादा आपको और ज्यादा तो नहीं है, जो की पॉइंट्स है उसको देख लीजिए फॉर्मूले पे, 2-3 फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर निकल के आए हैं, जैसे ये वर्क फंक्शन। अभी बार बार ये आया तो है फाई, अब इसके बारे में भी तो हम डिस्कशन करेंगे ना, ये क्या होता है करके। आ गया, ले लीजिए, आ गया, आना ही था इसको और आ गया। द मिनिमम एनर्जी of incident photon below which no ejection of photo electron from metal surface will take place is known as a work function or the threshold energy for the, एक मिनिमम एनर्जी, नो नहीं आना चाहिए यहाँ पे वर्ड, यहाँ पे द मिनिमम एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन बिलो विच इजेक्शन ऑफ, ये नो नहीं आना चाहिए यहाँ पे, बार एक्स्ट्रा नो है यहाँ पे, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो यहाँ पे मिनिमम एनर्जी इलेक्ट्रॉन के निकलने के लिए, काइनेटिक एनर्जी का कोई कॉन्सेप्ट यहां पे नहीं है, हम सिर्फ डिस्कशन कर रहे हैं इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कितनी एनर्जी उसको चाहिए ही चाहिए मिनिमम, जैसे एक मेटल सरफेस है, ये मेटल सरफेस है, अब ये मेटल सरफेस के लिए डिमांड है कि उसको 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसका वर्क फंक्शन है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट है? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब यहां पे अगर आपने जो इंसिडेंट कराया फोटोन, उसकी एनर्जी है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, को तो खुद दिमाग में 2 मिनट सोचो स्टूडेंट, क्या इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि आपने जो वैल्यू दिया वर्क फंक्शन से कम ही दे दिया। वर्क फंक्शन से द मिनिमम एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन विच इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल सरफेस, कि वो एनर्जी, वो मिनिमम एनर्जी जिससे कि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाए, तो यहां पे तो नहीं होगा सर। तो इससे कम दोगे तो काम नहीं बनेगा, इससे कम देंगे तो काम नहीं बनेगा, ज्यादा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बट इससे कम नहीं दे सकते आप, कम दोगे तो फिनोमिना ही नहीं होगा। और मैंने भी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला लिख भी दिया था मिनिमम। तो सर जब मिनिमम एनर्जी की बात हो रही है तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी की भी तो बात होगी,
उसी समय तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी, और उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी का नाम क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो इसलिए जो वर्क फंक्शन का फॉर्मूला क्या बनेगा? H इंटू एफ नॉट। जो एनर्जी आ रही है वो इसके इक्वली तो हो जाएगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो होगा भी नहीं। ठीक है, क्या था रिलेशन हमारे पास कि एनर्जी ई आ रही है और इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी है। तो एनर्जी जो आ रही है उसको दो पार्ट में खर्च हो रही है, एक तो निकालने में मतलब वर्क फंक्शन, प्लस क्या? काइनेटिक एनर्जी में। और कैसा काइनेटिक एनर्जी? वो भी मैक्सिमम वाला काइनेटिक एनर्जी। ये रिलेशन है। अब अगर बोल रहे हैं कि जो मिनिमम हम उतनी एनर्जी देंगे कि बस वो निकल पाए, तो उस केस में सर काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? सोचो 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 सर, हम अगर उतनी ही एनर्जी दें मिनिमम तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा। अगर इस केस में हम बात करें तो मतलब E इज इक्वल टू 5 होगा, स्पेशल केस है ये। तो 5 इज इक्वल टू E हो गया। E क्या होता है सर? HF होता है, लेकिन यहां फ्रीक्वेंसी स्पेशल वाला लेंगे तो F नॉट होगा, क्योंकि मिनिमम है ना यहाँ पे। और इसी के प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास में लैम्डा नॉट आ जाएगा, ये कंडीशन। क्यों सर? अगर इसकी 3 है, इसका अगर 3 है, और अगर मैं सोचो 3 का ही एनर्जी दूं तो क्या दोनों इक्वल हो गए? दिस इज द स्पेशल केस कि यहां पे जो फ्रीक्वेंसी होगी वो मिनिमम होगी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी। वो इस समय जो फ्रीक्वेंसी आने वाली है वो मिनिमम होगी, और इस समय जो वेवलेंथ आने वाला है वो मैक्सिमम आने वाला है। सोचो कि अब इससे कम एनर्जी करोगे 2.5 तो इलेक्ट्रॉनिक मतलब 3 पे निकल रहा है, और ज्यादा पे भी निकलेगा, लेकिन मिनिमम 3 चाहिए। कंडीशन है कि मिनिमम आपको 3 चाहिए ही चाहिए। हाँ, ज्यादा करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। समझिए यहाँ पे टर्म्स को क्या है, कैसे मैं इसको इक्वेट कर पाया हूं, कैसे मैं इसको इक्वेट कर पाया, वो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि भाई काइनेटिक एनर्जी नहीं मिल पाएगी उस केस में, काइनेटिक एनर्जी नहीं मिल पाएगी। मतलब जो इंसिडेंट आ रहा है वो डायरेक्टली वर्क फंक्शन का, तो वर्क फंक्शन क्या है? एक एनर्जी ही तो है, मेटल की डिमांड वाली एनर्जी है। ओके स्टूडेंट, तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते, काफी सारे हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आ गए हैं, थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं 2 मिनट फटाक से, क्या क्या हमने बात की थी। ठीक, हमने बात किया था ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसके लिए कि अगर उससे आपको अगर इलेक्ट्रॉन को निकालना है। हमने जितनी भी बातें की वो इजेक्शन की बातें की ना, काइनेटिक एनर्जी के बारे में कोई डिस्कशन नहीं हुआ है, कि जो भी चर्चा हुआ है कि जो भी कंडीशंस है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, सिर्फ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मिनिमम वो एनर्जी होनी चाहिए जिसके के लिए इलेक्ट्रॉन निकल पाए, और वो एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास में सीधे सीधे यहाँ पे ये H, और ये उस टाइम पे कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं मिलेगी, तो यही आपका वर्क फंक्शन हो जाएगा स्टूडेंट। ओके, आगे फिर हमने कुछ कंडीशन में बात किया था कि लेस देन, ग्रेटर देन। ओके, फिर आ गया था वेवलेंथ। अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ भी होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी मिनिमम तो वो मैक्सिमम। ओके, अब ये कंडीशन यहां पे देख लेते हैं हम लोग कि इस तरीके से जो कंडीशन आया था। ठीक, अब देखते हैं कि E जो है वो एनर्जी है इंसिडेंट फोटोन की, जो एनर्जी वहां पे आ रही है, लाइट से एनर्जी आ रही है। ठीक है, अभी मान लीजिए मेरे पास एक यहां पे लाइट है, तो और इस पे वो लाइट से जो लाइट इस पे इंसिडेंट हो रही है। ठीक है, ओके स्टूडेंट, सो ये जो कंडीशंस यहाँ पे अब थोड़ा देख लेते हैं कि जो इंसिडेंट एनर्जी का जो कंडीशन है, E इज इक्वल टू इंसिडेंट एनर्जी। ओके, E क्या यहाँ पे? इंसिडेंट एनर्जी है। ओके, इंसिडेंट एनर्जी किसकी है सर? फोटोन की। इंसिडेंट एनर्जी किसकी है? ये फोटोन, फोटोन की इंसिडेंट एनर्जी है। अब कंडीशन कि जो E है लेस देन 5 हो जाए, 5 तो मिनिमम एनर्जी है, 5 तो मिनिमम एनर्जी है, और उससे कम अगर आप एनर्जी दोगे तो नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल टेक प्लेस। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? देखो एग्जांपल, सर ये मेटल है और इसका फाई अगर मान लीजिए है कि 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब मिनिमम तो 10 देना ही है इसको, और आपने एनर्जी दिया इसे 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो खुद सोचो क्या इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे? नहीं। इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट होने के लिए इतनी मिनिमम चाहिए, दिस इज द मिनिमम कंडीशन या मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्शन, तो नहीं होगा, सिंपल सी बात है। अच्छा, अगर दोनों इक्वल हो गए, मतलब इसी में एग्जांपल में, इसी में सेकंड पॉइंट के एग्जांपल में, इसी में अगर मैं 8 की जगह में 10 ला दूं, ठीक है, 8 की जगह में क्या ला दूं स्टूडेंट? 10 ला दूं, ये 10, ये भी 10 है, ये भी 10 है, मतलब इलेक्ट्रॉन जस्ट इजेक्ट होंगे लेकिन काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। सिर्फ उतनी एनर्जी दिए हो आप निकालने के लिए, उसको और दौड़ाने के लिए
या मोशन कराने के लिए तो कोई एनर्जी आपने एक्स्ट्रा दिया ही नहीं, एक्स्ट्रा दिया ही नहीं, आप उतने ही दिए जितनी इजेक्शन की रिक्वायरमेंट थी। तो क्या होगा देख लीजिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल जस्ट टेक प्लेस, मतलब जस्ट इलेक्ट्रॉन निकलेगा, बट काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन 0 होगा। अच्छा, अगर एनर्जी ज्यादा दे दी वर्क फंक्शन से तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल टेक प्लेस अलोंग विथ द पोजीशन ऑफ अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। मतलब ज्यादा एनर्जी दोगे तो क्या होगा, जितनी एनर्जी उसको निकलने के लिए थी उतनी तो रख लेगा, बची हुई एनर्जी को लेके निकलेगा काइनेटिक में। एग्जांपल देके बताइए सर, लीजिए एग्जांपल, यहां 10 के जगह में कर दो फॉर एग्जांपल 16, 10 के जगह में कर लीजिए फॉर एग्जांपल 16, ले लो। अब देखो यहां पे 16 की एनर्जी आ रही है, निकलने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए 10, तो सर बची हुई एनर्जी कितनी है 16 आ रहा है, मिनिमम 10 तो निकलने के लिए चाहिए, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मिल सकता है कितना 6 इलेक्ट्रॉन। 16 आ रहा है, 10 तो लेना ही लेना है, और कितना होगा ये 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मिल सकता है। ये है आपके 3 बेसिकली पॉइंट्स एनर्जी से रिलेटेड। ओके, देखते हैं क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। क्या है भाई, वर्क फंक्शन ऑफ अ सब्सटेंस, किसी का वर्क फंक्शन दिया है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मतलब मैक्सिमम वेवलेंथ। मैक्सिमम वेवलेंथ का क्या मतलब हुआ सर, लैम्डा मैक्स, मैक्सिमम का मतलब सर वो थ्रेशोल्ड वाला, ये जो यहां हमें कंडीशन लगा था कि इससे ज्यादा लैम्डा नहीं कर सकते, वो था जब एनर्जी इक्वेट हो जाए, इंसिडेंट एनर्जी इक्वल हो जाए 5 के। और यहां पे जो लैम्डा लेंगे HC, यहां पर स्पेशल लैम्डा आएगा, वो होगा लैम्डा नॉट, और ये होगा आपका 5। यही हमने फॉर्मूला यूज किया था, तो यही तो लॉन्गेस्ट है, यही तो लॉन्गेस्ट निकालना है हमें। हो गया, तो E इज इक्वल टू HC बाय लैम्डा नॉट, और मैंने स्टार्टिंग बताया था कि HC की जगह में 1240, तो लैम्डा नॉट हमें मिलेगा नैनोमीटर में, और E क्या होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा स्टूडेंट। दिस इज द फॉर्मूला। ओके, अब देखते हैं इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं, ये फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक। ओके, अब देखो, अब वैल्यू पुट करके बस सिंपली सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा, ठीक। तो सर क्या दिया आपको, वर्क फंक्शन दिया है क्या हमारे पास। अच्छा, ये फॉर्मूला अब E नहीं लिख सकते, यहां पर E नहीं लिखेंगे सर, यही E तो क्या बनेगा, मिनिमम एनर्जी बन जाएगा, और वो मिनिमम एनर्जी क्या हो जाएगा आपके पास में सर, वही तो हमारा वर्क फंक्शन बन जाएगा, वही हमारे पास क्या हो जाएगा, वर्क फंक्शन बन जाएगा, ये 5। यही जब स्पेशल केस होगा, मैंने बताया था स्पेशल केस का एक कंडीशन है। तो ये लिख लीजिए HC बाय लैम्डा नॉट, ये कितना है आपके पास में 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये, दिस इज द 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हो जाएगा 1240, और ये आपके पास में लैम्डा नॉट, तो लैम्डा नॉट क्या हो जाएगा 1240 बाय 4, सिंपली देख लीजिए डिवाइड करके, 3 जा 1 जा 0, और आंसर नैनोमीटर में ही आता है। रिलेशन देख लीजिए, लैम्डा किस में आता है, नैनोमीटर में, आंसर है हमारे पास 310 नैनोमीटर। इस क्वेश्चन में ये था कि लॉन्गेस्ट अगर बोलेंगे तो आपको थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ही फाइंड करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्चुअली क्वेश्चन नेक्स्ट है बट क्वेश्चन सेम है। देखो, वर्क फंक्शन फॉर अ मेटल, अभी भी वही है, टू इजेक्ट द फोटो इलेक्ट्रॉन्स विथ द जीरो वेलोसिटी। जीरो वेलोसिटी मतलब काइनेटिक एनर्जी 0। सर काइनेटिक एनर्जी कब 0 हो रही थी, देखो स्लाइड सर, ये वाला स्पेशल केस में, जब एनर्जी जो हम दे रहे थे वो एनर्जी अगर वर्क फंक्शन के इक्वल हो तो पूरी की पूरी एनर्जी निकलने में चलेगी, काइनेटिक नहीं मिला, देखो यहां पे काइनेटिक एनर्जी विल बी 0। इसलिए न्यूमेरिकल्स के लिए हमें थ्योरी की अंडरस्टैंडिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। ओके, काइनेटिक एनर्जी 0, तो ये होता है सर इंसिडेंट एनर्जी 2 पार्ट में डिवाइड होती है, एक तो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराने में और एक होता है इलेक्ट्रॉन को चलाने में, ये होता है रिलेशन। अब क्वेश्चन में मेंशन है कि काइनेटिक एनर्जी विल बी 0, तो E इज इक्वल टू 5, और अभी यही तो रिलेशन में यूज किया था, और ये 5 इज इक्वल टू क्या होता है HC बाय लैम्डा नॉट। तो क्वेश्चन सेम है, बस वर्डिंग्स का चेंज, अभी भी आंसर लैम्डा नॉट का वही आएगा जो प्रीवियस में आया था 310 नैनोमीटर। आप देख लीजिए वही क्वेश्चन है, वर्क फंक्शन सेम है एक्चुअली, बस वर्डिंग्स यहाँ पे चेंज है। क्या है चेंजेस में, वहां पूछा था लॉन्गेस्ट वेवलेंथ फाइंड कीजिए, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे पूछा गया था लॉन्गेस्ट, मतलब लैम्डा नॉट फाइंड करना था। और इस क्वेश्चन में क्या मेंशन है स्टूडेंट, कि जो इलेक्ट्रॉन है उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 है, मतलब वेलोसिटी 0 है, दैट मींस जो भी एनर्जी जाएगी वो उसे निकालने में खर्च होगी।
ओके स्टूडेंट, सो आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।